जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों, वंस अगेन यार खान सर आपके सामने हाजिर आ गए हैं। आज कुछ ख़ास ज़िंदगी पे हमारी बातें होंगी कि हम लोग बचपन से लेकर अपनी ज़िंदगी को टीनेजर से लेकर और एक मैच्योरिटी पर पहुंच जाते हैं जिसे 40 वर्ष कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ ख़ास बातें हैं कि समाज ने हमें तुम्हें अधूरी कहानी सुनाई है। समाज ने हमें तुम्हें अधूरी कहानी सुनाई है, और ऐसी कहानी जिसमें हम सबको बांधे हुए रखता है, हम सब बंधे हुए रहते हैं। क्योंकि जो लोग हमारे आसपास किए रहते हैं, जो लोग आसपास अनुभव किए रहते हैं, उसी अनुभव को हम सबको बताया जाता है और सिखाया जाता है, और हम अपने आप पे मजबूर रहते हैं और उन पे ही विश्वास करके हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमने उस कहानी पर पूर्ण विश्वास कर रखा है, और विश्वास करके और हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को सिर्फ धक्का दे रहे हैं, एक वैसी गाड़ी की तरह जिसका सेल्फ या बैटरी या फिर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाए और जिसे लोग पुश करके आगे बढ़ाए और दूसरों की सहायता हो। तो हम सभी भी दूसरों की बताई बातों पर लगातार चलते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है, लोग वैसे ज़्यादातर हर जगह पे कहते हैं कि वास्तव में कुछ करने का समय जवानी होती है, लेकिन सिर्फ ऐसी बात नहीं है, और जवानी तो वास्तव में दीवानी होती है। और अक्सर हम लोग सुनी सुनाई कहानी पर और सुनी सुनाई बातों पर और सुने सुनाए एक्शन पे हम लोग अपने आप को मोड़ कर लेते हैं, और वो मोड़ हमें पीछे की ओर भी ढकेल देता है। क्योंकि अक्सर जिनके ऊपर जो चीज़ें बीती रहती है, जो हालात हुए रहते हैं, वो अपने हालात को बयां करता है, और हमारे अंदर वैसी परिपक्वता होती नहीं है जो हम अच्छी तरह से स्वयं से खुद से समझ सकें। इसलिए दूसरे की बताई बातों पर हम लोग चलते रहते हैं। तो वास्तव में अगर सबसे बेहतर समय होता है तो 40 वर्ष होता है, जिसे हम लोग 4 दशक कहते हैं। ये 4 दशक का समय जो हम लोग बिताते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि 4 दशक हमारे बीत गए, और निश्चित है कि ये 4 दशक सिर्फ सीखने में बीत गए और दूसरों की बताई बातों पर कंफ्यूज करके हम चलते रहे, जिसकी वजह से हम जहाँ थे वहीं चलते रहे, और अब हमें कुछ नया करना है। तो वास्तव में आपका जब 40 वर्ष हो जाता है, 4 दशक यानी हो जाते हैं, तो आपको पता चलने लगता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया और क्या हमें करना चाहिए था। और असल ज़िंदगी की शुरुआत, रियल लाइफ की शुरुआत एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ अगर होती है तो वो 40 वर्षों के बाद होती है मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो इसलिए जो जीनियस होंगे इस वीडियो को अगर देखते होंगे, जो 18 प्लस होंगे, जो 25 प्लस होंगे, जो 30-32 होंगे, उनको सोच लेना है कि मुझे 40 पूरने से पहले अनुभव हो जाना चाहिए और हमें कुछ नया करना चाहिए, ताकि 40 वर्ष पूरा हो जाने के बाद मुझे पछताना न पड़े और स्टार्ट नहीं करना पड़ते। जो बच्चे और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बिफोर स्टार्ट हो जाना है, बिफोर कंप्लीट योर 40। 4 दशक कंप्लीट होने से पहले आप अपनी जीवन की रियल लाइफ की तैयारी कर लीजिए। तो होता क्या है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हमारे 40 वर्षों के बाद हो जाती है, सभी घर वालों की और कुछ बच्चों की। ये सारी जिम्मेदारियां में फंस करके सारा टेस्ट, मज़ा, स्वाद, एक्शन, पैशन सब कुछ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और कोई चीज़ें फिर अच्छी लगने नहीं लगती है। इसलिए जिनको एंजॉय करना है, जिनको मज़ा लेना है, वो 40 से पहले ही तैयारी कर लें, प्रिपरेशन। और नहीं तो ऐसा होगा कि सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा और जीवन में कोई स्वाद मज़ा बाकी नहीं रहेगा, और न घूमने का शौक़ होगा, न खाने का शौक़ होगा, न पहनने का शौक़ होगा। तो इन सभी शौक़ को बरकरार रखने के लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 25 to 35, है ना। तो इसलिए आप मज़ा ले लेंगे। क्या आपको पता है कोई 60 साल का उम्र का आदमी कहीं पर एज ए पर्यटक जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। उसे घूमने का शौक़ ही नहीं होगा।
उसे कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी, उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा रहेगा। तो आपको मज़ा करने का जो समय है आपका अभी है, नाउ अब आपको स्टार्ट होना है और अभी से आपको कुछ कर दिखाना है। वो बीता हुआ समय सिर्फ जीवन की सच्चाई समझने का समय था। अब 40 के बाद पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, यू आर फुल्ली मैच्योर्ड हो चुके हैं। अब जो कदम आपके उठेंगे या जो आने वाली ज़िंदगी होगी वो रियल लाइफ ट्रैक पे चलेगी, वो रियल लाइफ ट्रैक पे चलेगी। उसका जो चलने का जो तरीका होगा सही पटरी पर चलने का होगा। तो कहा जाता है कि शुरुआत होने लगी जो तुम्हारे आसपास जो दोस्त जो थे, वो दोस्त अहबाब वो भी 40 के हो गए और वो सब भी अपनी अपनी जगह पर लग गए। कोई कंफ्यूज हैं तो कोई मेहनत कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। लेकिन वैसे दोस्त जो आपके जो ओरिजिनल थे, जो रियल थे, जिससे मौलिक फ्रेंड कहा जाता है, वो दोस्त आज भी आपके बने हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम ही रहती है जो आपके साथ इनर पार्ट ऑफ हार्ट से रहते हैं। ऐसे दोस्तों को सैल्यूट है जो कल भी थे, आज भी हैं और जीवन के अंतिम सांस तक रहेंगे। तो समय के साथ वे भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी में डूब जाते हैं। वर्षा हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो समय नहीं, ज़िंदगी मुख्य फैसला करने वाली ज़िंदगी आयु जो होती है वो 40 के बाद दाखिल होती है। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोशिश कीजिए कि बिफोर 40 यू हैव टू प्रिपरेशन योर लाइफ, और रियल लाइफ जीने का तरीका आपका वही है और आप ज़िंदगी को अच्छे से जिए, मज़ा करें। और इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर विदा लेते हैं, क्योंकि मैं बाहर में वीडियो बना रहा हूँ और बारिश हो रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को यार खान सर का इनर पार्ट ऑफ हार्ट से